मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर पल तब होता है जब मैं अपने भांजे भांजियों से मिलता हूँ। खेलते कूदते बच्चे, हंसते मुस्कुराते बच्चे, अलग अलग एक्टिविटी करते बच्चे, यहाँ तक कि शरारत करते बच्चे सचमुच में मन मोह लेते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर पल और सबसे खुशी का क्षण अगर कोई होता है तो अपने बच्चों से मिलना होता है, भांजे भांजियों से मिलना होता है। मध्य प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों से वर्चुअल संवाद में आज श्री चौहान ने कहा, खेलते कूदते बच्चे, हंसते मुस्कुराते बच्चे, अलग अलग एक्टिविटीज करते बच्चे, यहां तक कि शरारत करते हुए बच्चे सचमुच में मन मोह लेते हैं। अभी भी कहीं से गुजरता हूं तो छोटे छोटे बेटी बेटा हाथ हिला के कहते बाय मामा, तो सारी थकान दूर हो जाती है। अद्भुत है बचपन। एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आज नहीं, बहुत पहले, बरसों पहले एक फिल्म में गाया गया था। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के राज दुलारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। अब आप उम्र के उस पड़ाव में हैं, विशेषकर 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में हैं, जो अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। तय करवाने में आपको गुरु सहयोग करेंगे, आपके माता पिता सहयोग करेंगे, शिक्षा मंत्रालय सहयोग करेगा और मामा भी यथासंभव प्रयास करेंगे। अब आप उम्र के उस पड़ाव में हैं, विशेषकर जो 9, 10, 11, 12 में है, वो अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। तय करवाने में आपको गुरु आपको सहयोग करेंगे, आपके माता पिता मम्मी पापा आपको सहयोग करेंगे, शिक्षा मंत्रालय हमारा सहयोग करेगा, माँ बाप भी यथासंभव प्रयास करेंगे। लेकिन तय करेंगे करना क्या है, और जो तय करें उसको करने के लिए एक रोड मैप बनाएं कि वो कैसे करना है। कुछ चीजें उसके लिए जरूरी है। एक, जीवन में अनुशासन। अनुशासन का मतलब नियमितता। कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये हमको निर्धारित करना पड़ेगा। देखो ये जीवन को बनाना साधना है, तपस्या है। अब मान लिया हम तय करते हैं कि हम 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, जो भी में 6 बजे उठेंगे, तो अपवाद छोड़ के, परीक्षा खत्म हुई तो 2-4 दिन फिर सोना है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अपवाद छोड़ के नियमितता का पालन करना। आज़ादी हमें अंग्रेजों ने चांदी की तश्तरी में रखकर नहीं दी। हजारों शहीदों और क्रांतिकारियों ने अपने रक्त में से भारत भूमि को रंगा, पवित्र किया और अपना जीवन दिया। तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। हम ये ना भूलें कि उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण यह आज़ादी हमें मिली है। ये जो आज़ादी हमको मिली है, अंग्रेजों ने चांदी की तश्तरी में रख के नहीं दी। हजारों शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपने गर्म, गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को रंगा, पवित्र किया, अपना जीवन दिया। तब जाके हमें ये आजादी मिली है। कुछ समय बाद, पिछले अगले साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ आएगी। हम ये ना भूलें कि उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ ही आजादी मिली है। आज़ादी हमें अंग्रेजों ने चांदी की तश्तरी में रखकर नहीं दी। हजारों शहीदों और क्रांतिकारियों ने अपने रक्त में से भारत भूमि को रंगा, पवित्र किया और अपना जीवन दिया। तब जाकर हमें यह आज़ादी मिली। हम ये ना भूलें कि उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण यह आज़ादी हमें मिली है। ये जो आज़ादी हमको मिली है, अंग्रेजों ने चांदी की तश्तरी में रख के नहीं दी। हजारों शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपने गर्म, गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को रंगा, पवित्र किया, अपना जीवन दिया। तब जाके हमें ये आजादी मिली है। कुछ समय बाद, पिछले अगले साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ आएगी।
हम ये न भूलें कि उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ ही आजादी मिली है। अंग्रेजों के काले कानून के खिलाफ जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर जनरल ओ डायर ने गोलियां बरसाई थी। एक बच्चे ने इसका बदला लेने की कसम खाई और बाद में जनरल ओ डायर को मारकर फांसी पर चढ़ गया। उसका नाम था शहीद ऊधम सिंह। श्री चौहान ने कहा कि मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन आज मैं शुरू करूंगा एक ऐसे बच्चे की कहानी से, जिसने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग, आपने पढ़ा होगा जलियांवाला बाग का वो कांड, देश परतंत्र था, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के काले कानून के खिलाफ जलियांवाला बाग के मैदान में देशभक्तों की बड़ी सभा का आयोजन हुआ। सभा शांतिपूर्ण चल रही थी, तभी अचानक जनरल ओ डायर वो वहां पहुंचे और पुलिस के साथ पहुंचे और बिना किसी पूर्व चेतावनी के देशभक्तों की सभा पर सीधे निशाना लगा के गोलियां बरसा दी गई। कोहराम मच गया। बचने के लिए लोग इधर उधर, लोगों ने दौड़ने की कोशिश भी की। पास में कुआं था, उसमें कई लोग गिर गए। कुआं लाशों से पट गया। जलियांवाला बाग खून से लाल हो गया, भारतीयों के खून से, देशभक्तों के खून से। उस समय एक छोटा सा बालक भी वहां उपस्थित था और उस बच्चे ने खून से सनी उस माटी को उठा के ये कसम खाई थी कि जनरल ओ डायर, तेरी गोलियों ने देशभक्त भारतीयों के रक्त से ये मिट्टी रंगी है। इस मिट्टी की सौगंध मैं भी तेरे शरीर को गोलियों से भून दूंगा। छोटा सा बच्चा ले लिया संकल्प। जनरल ओ डायर इंग्लैंड चला गया। ऊधम सिंह भूला नहीं। उम्र बढ़ने के साथ संकल्प भी मजबूत होता चला गया और अपने संकल्प को पूरा करने ऊधम सिंह भी इंग्लैंड पहुंच गया। अब उस विस्तार में नहीं जा रहा मैं कैसे पहुंचा। अत्यंत कठिनाइयों से अपने वो दिन बिताए, कई तरह के काम, मेहनत की और वो मौके की ताक में लगे रहे। जनरल ओ डायर कहां से आता है, कहां जाता है, कहां से निकलता है, पिस्तौल का इंतजाम किया और एक दिन जैसी मौका मिला, सारी गोलियां जनरल ओ डायर के सीने में उतार दी और जलियांवाला बाग का बदला लेके इंग्लैंड की धरती पर ही फांसी के फंदे पे चढ़ गए ऊधम सिंह। आज उनकी पुण्यतिथि है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम अपने मस्तिष्क की क्षमता के बहुत कम भाग का इस्तेमाल करते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अजूबी बात है, आप जितना खर्चोगे उतना बढ़ेगी। इसलिए कोई यही नहीं सोचे कि मुझ में कम बुद्धि है, सब में बराबर है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, बच्चों को विशेष रूप से, कि हम अपने मस्तिष्क की क्षमता के बहुत कम भाग का इस्तेमाल करते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अजूबी बात ये क्या कि आप जितना
खर्चोगे उतना बढ़ेगी। और इसलिए कोई ना सोचे कि मुझ में कम बुद्धि, सब में बराबर है। कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम जैसा सोचते और करते हैं वैसा बन जाते हैं। अब हमने सोच लिया सीए बनेंगे तो बनेंगे, एयरोस्पेस इंजीनियर बनेंगे तो बनेंगे, आईएएस बनेंगे तो बनेंगे, मिलिट्री में अफसर बनेंगे तो बनेंगे। और हम सोच लेंगे नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बुद्धू हूं, मुझ में तो अकल ही नहीं है, तो मौकी मक्खी भी पड़ोसी घोड़ा नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूं पूरे विश्वास के साथ, जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे। और इसलिए आज से ये सोचो, मैं बिल्कुल छोटे बच्चों की नहीं कह रहा, लेकिन 9, 10, 11, 12 मेरे बच्चों, आज से सोचो कि कुछ बनना है, लेकिन कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। अपने आप हम नहीं बन जाते। और इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित करो जीवन का।